ये टैक्स चोरी कर रही थी। टैक्स चोरी कर रही थी मतलब अपने आप को लॉस में दिखा रही थी, और लॉस में दिखा करके पैसा ये चाइना भेज रही थी। ये जवाब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिया है, वो भी रिटन रिप्लाई दिया है पार्लियामेंट में। अब ये टैक्स चोरी कर रहे थे, ये गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने जो मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है ओप्पो से नोटिस देके 4,400 करोड़ का नोटिस दिया। चाहे इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। साथ में करीब 2,000 करोड़ का एक और कंपनी को क्या किसको दिया गया, वो ये दिया गया है वीवो को 2,200 करोड़ का, और ओप्पो को भी दिया गया। ये सारे के सारे कर क्या रहे थे, बैक होम अपने चाइना में ये डिक्लेयर करते थे कि हम चाइना में रिसर्च वर्क के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है ये हमारे एक्सपेंसेस में आ गया, और वो पैसा भेज देते थे, और वहां रिसर्च हो रही थी नहीं हो रही थी पता नहीं। अपने आप को लॉसेस में दिखा के ये टैक्सेस बचा रहे थे, जिस पर हमारी गवर्नमेंट ने इन पर एक्शन लिया। साथ में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उसमें ये इंडियन कंपनीज को दूर रख रहे थे। तो उससे क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्या वाकई में इनके पास प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। और फिर ये जो सप्लायर्स इनके थे उसमें भी हेरा फेरी कर रहे थे, लगातार घाटा, लगातार लॉसेस दिखा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इन पे एक्शन लिया है, और इनको हो सकता है, ऐसी खबर आई है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, गवर्नमेंट इनको हो सकता है इनको बाहर कर दे। और मतलब 12,000 रुपए, दैट मीन्स $150 से नीचे के जितने भी मोबाइल हैं उन पर बैन लगाया जा सकता है। ऐसी खबर ब्लूमबर्ग ने दी है, और अब सारे मीडिया आउटलेट्स इस खबर को चला रहे हैं। ये खबर है, राइट। अब इस खबर में एक चीज और, 80% ऑफ द मार्केट, इंडियन मार्केट, इन कंपनीज के हाथ में था, बिलो 12,000 वाली रेंज में। अब उसमें ये ओप्पो, वीवो, ये सारे के सारे 80% मार्केट रख रहे थे। हमारी इंडियन कंपनीज लैग बिहाइंड कर रही थी, कार्बन मोबाइल्स या दूसरी जो कंपनीज हैं वो लैग कर रही थी। कहीं ना कहीं उनको भी फायदा मिलेगा, हमारा मेक इन इंडिया को भी इससे प्रॉफिट मिलेगा। इन लोगों ने जो टैक्स इवेजन किया है उस पर तो गवर्नमेंट देखेगी ही, और या फिर ये टैक्स पे कर दें। और हमारी गवर्नमेंट इस समय तो टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक कोविड सेटबैक से बाहर निकल रही है, और कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को बहुत बुरी हालत हुई थी। टैक्सेस आ नहीं रहे थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत हाई चले गए। 200 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है कंट्री में, और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं कंट्री के। स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, 1 लाख कितना स्टिमुलस पैकेज वाज अराउंड 10 लाख करोड़। मुझे उसके एग्जैक्ट फिगर सॉरी भूल गया, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, no बट issue, no issue. द फैक्ट इज कि और टैक्स के बेनिफिट्स हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर दे गए थे, अरुण जेटली साहब, जो कि निर्मला सीतारमन कंटिन्यू कर रही हैं। तो इतने कंस्ट्रेंट्स में चलती हुई इकोनॉमी को चलाने के लिए ऐसे 4,000 करोड़ और 2,000 करोड़ की हेराफेरी करने वाली कंपनीज के खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज टैक्स एवेशन इज अ क्राइम। बिल्कुल ठीक। लेकिन रोहित, आपके ख्याल से कि ये मेड इन चाइना मोबाइल्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा है उसकी, यानी कि मांग बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, या कि बस बहुत कम है? क्योंकि बीच में ऐसा भी तो हुआ था ना, आप लोगों ने कहा था कि जी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, चाइनीज़ ऐप भी नहीं चलेंगी। और वैसे तो सुनने में ये भी आया कि राखी भी वहीं से बनकर आती है, और कई चीज़ें जो है वो चाइना से बनकर आती हैं। कहाँ तक ठीक है? नो डाउट, नो डाउट, चाइनीज जो सामान है वो इंडिया में आता है, और बहुत सारी चीज आप मतलब छोटी से छोटी बात देखें तो राखी भी आ रही है, पतंग के मांझे भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आप यहाँ पर टैक्स पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, वी आर एन ओपन मार्केट, हम ओपन इकोनॉमी है, आप बेच सकते हो। ऑफ कोर्स इंडिया अपना भी बहुत सारा सामान बनाता है, इंडिया अपना भी बहुत सारा सामान, मेड इन इंडिया सामान भी इंडिया में है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से अगर बात करूं अब, तो
मेड इन चाइना या मोबाइल्स हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसमें छोटा माउस ही ले लें आप, मेरे पास अगर मैं दिखाऊं, ये डेल का माउस है, दिस इज मेड इन चाइना, डेल का माउस है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डोमिनेट करता है, नो डाउट अबाउट इट, बट देन दे पे फॉर इट, दे पे देयर टैक्सेस, डेल अपने टैक्सेस पे करता है, कोई टैक्स एवेजन नहीं कर रहा है। ये लोग टैक्स एवेजन कर रहे थे, इसमें कोई ये राइवलरी की बात नहीं है, ये टैक्सेस की बात है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले में बहुत सीरियस है, क्योंकि वो टैक्स एवेजन पे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। हाँ, ये जरूर है कि देर इसको आप ये कलर दे सकते हो कि हमारी प्रोफेशनल राइवलरी है, बट देन वी हैव $125 बिलियन ट्रेड विद चाइना, और एवर इंक्रीजिंग ट्रेड है, तो उसको कोई वो एंगल नहीं दिया जा सकता।